So student, how are you? What's going on? Good. So today we are going to read about the natural disaster. So have you heard about that word, natural disaster? So let's begin about the lesson. Bhuj area of Gujarat faced a major earthquake. There was a great loss of life and property due to this natural disaster. This lesson tells about the two children who lost their father. An old man of Nagpur who came to visit Gujarat also lost his entire family. The old man took these children to Nagpur and looked after them affectionately. After a couple of years, children's father is found. Now the four persons started a new life in Badadra. तो ये छोटी सी स्टोरी बेटा किसके लिए है, किस बेस्ड पर है, ये नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं. ठीक है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है ये, कि अर्थक्वेक को आया था जो भुज में आया था ना, गुजरात एरिया के अंदर, वहां पर आया था. और किस तरह से इसने जो लाइफ थी, प्रॉपर्टी थी, सब चीज़ों को क्या कर दिया था, बिल्कुल स्पॉइल कर दिया था. बहुत सारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, और जो बच्चे थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया. तो यहाँ पर भी उन्हीं से दो बच्चे हैं, उन्होंने अपने फादर को किस तरह से लॉस्ट किया. और जो एक मैन है वो नागपुर से आए हुए थे विजिट करने के लिए गुजरात में, उन्होंने अपनी पूरी एंटायर फैमिली को लॉस्ट कर दिया. तो किस तरह से वो जो नागपुर से जो ओल्ड मैन थे उन्होंने इन बच्चों की क्या टेक केयर किया, अपने पास रखा, और वो अपने पास साथ उनको नागपुर ले गए. बाद में कपल ऑफ ईयर्स के बाद जो चिल्ड्रंस के फादर थे वो मिल गए. और किस तरह से स्टोरी पूरी बेस्ड है, कैसे उन्होंने टेक केयर की और कैसे उनको एक न्यू लाइफ दी, तो उससे रिलेट करती है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. 9 years old, Amar lived with his Bapu, father, Shailesh Rana, and sister Priya in a slum. Shailesh Rana was an artist who painted hoarding and signboards. Their mother had died when Priya was still a toddler. All the same, Shailesh Rana had looked after them very well. On the morning of January 26, 2001, their little world was completely destroyed. Bhuj was ripped apart by a major earthquake which left in its wake death and devastation. That fateful day, Amar and Priya were playing in front of their house. Their father had gone to the building opposite their house on the same work. अब यहाँ पर बताया कि किस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है, और ये रियलिस्टिक स्टोरी है बेटा बिल्कुल. तो इसमें बता रहे हैं कैसे कि एक जो 9 इयर्स का ओल्ड है बच्चा, वो अमर, उसका नाम अमर है, वो अपने बापू मतलब अपने फादर के साथ रहता है, हाँ, और शैलेश राणा और सिस्टर प्रिया के साथ एक स्लम एरिया के अंदर रहता है. जो शैलेश है वो आर्टिस्ट है. ठीक है, वो आर्टिस्ट है, पेंट करता है होर्डिंग को, साइन बोर्ड्स को. और जो उसकी मदर है वो पहले से ही उनकी डेथ हो चुकी थी, वो डेड हो चुकी थी व्हेन, जब प्रिया वॉज स्टिल टोडलर, जब वो छोटी बच्ची जो थी प्रिया जिसका नाम लिया गया है, जब वो कैसे बिल्कुल छोटी थी, टोडलर थी, है ना, पैरों के बल बिल्कुल छोटा छोटा चलती थी. जैसे बोलते हैं ना बच्चा टोडलर है तो घुटने के बल, इस तरह से छोटा बेबी है ना, 5-6 मंथ्स का होता है वैसा. ऑल द सेम शैलेश राणा क्या करता था, वो लुक्ड आफ्टर करता था, मतलब उसके पापा काम पे चले जाते थे, वो अपनी बहन का भी ध्यान रखता था. तो एक बार 26 जनवरी 2001 को पूरा वर्ल्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके अंदर से जो भुज एरिया था वो प्रॉपर तरीके से अर्थक्वेक की चपेट में आ चुका था. वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, डिवास्टेशन हो गया, और जिसके अंदर जो फेटफुल डे था ये, अमर और प्रिया वहाँ पर अपने घर के आगे खेल रहे थे. उनके जो फादर थे वो एक अनदर बिल्डिंग में गए थे और वो कुछ ही काम के लिए वहाँ पर गए थे. अमर डिड नॉट इवन नो व्हाट हैपेंड. अब अमर को पता ही नहीं चला हुआ क्या है. There was a strange kind of sound and something fell on his head and he lost consciousness. तो अमर जब वहाँ पे खेल रहे थे तो अमर के सर पे क्या हुआ, अमर के सर पे अचानक से कुछ गिरा और उसको लगा कि बहुत सारी आवाज़ आई है, स्ट्रेंज काइंड ऑफ साउंड है, और ऐसा लग रहा था उसके सर पे कुछ गिर गया और वो अनकॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस हो गया था. लेटर व्हेन ही ओपनड हिज आईज, ही तो बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली, ही found himself in a large tent. All round there was a complete confusion. People were laying in the makeshift beds. Some were weeping, some were crying out in pain, while a few were sitting and staring straight ahead, numb with shock.
अब यहाँ पे उसने देखा कि जैसे ही वो उठा तो उसने देखा कि मैं एक लार्ज टेंट के अंदर हूँ और सब क्या हो रहे हैं, इधर उधर लोग भाग रहे हैं। कंप्लीट कंफ्यूजन में था वो बेड पे लेटा हुआ है, वो देख रहा है कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, और तो ये सारी पूरी सिचुएशन देख के वो सबको देख ही रहा है ना, लेटा लेटा। अमर लुक्ड अराउंड, हिज आईज डिस्पैटली सर्च्ड फॉर हिज बापू एंड प्रिया। अब अमर जो देख रहा है वो अपनी सिस्टर जो प्रिया है और अपने बापू जो उसके फादर हैं उनको इधर उधर देखा उसने, है ना, इधर उधर बेड के पास लेटे हुए ही, और वो देखने लग गया। They were nowhere to be seen. He got up. His head, which was bandaged, was throbbing. Despite the pain, he went out and started looking into each and every tent. अब वो क्या कर रहा था, उसके हेड पर पूरा बैंडेज था, ठीक है, बैंडेज लगा हुआ था और थ्रॉबिंग हो रहा था। इसके बावजूद भी उसको इतना पेन था, फिर भी वो उठा और वो सर्च करने लग गया कि अपनी सिस्टर और फादर को। नीदर प्रिया नॉर हिज बापू कुड बी सीन, उसको कोई नजर नहीं आ रहा था, ना तो प्रिया नजर आ रही थी ना ही बापू नजर आ रहे थे। फाइनली इन वन ऑफ द टेंट इन अ डार्क कॉर्नर ही फाउंड प्रिया सिटिंग एंड वीपिंग। ऑन सीइंग हिम शी जम्प्ड अप एंड rushed into his arms. Luckily she had escaped unhurt. Together they started searching for their father in vain. They felt miserable. However, the next day they met a Baba. He was an old man, tall and slim, with a kind and gentle face. He had come to visit Bhuj and lost his entire family. तो जब उनको कोई नहीं मिला तो उसने देखा, वो सर्च करने लग गया टेंट में, ठीक है, और वो अब सर्च करते हुए कहाँ पर, उसने एक कॉर्नर में आया तो कॉर्नर पे कौन देखा कि प्रिया बैठी हुई है और वो रो रही है वहाँ पर बैठे बैठे। जैसे ही वो अपने ब्रदर को देखती है वो भागी आती है और ब्रदर की आर्म में आ जाती है। अब वो किसको, अब दोनों मिलकर ढूंढने लगे अपने फादर को। जब वो ढूंढते हैं तो उधर उनको नहीं मिलते, बल्कि उनको कौन दिखाई देते हैं, एक बाबू नजर आते हैं, ठीक है, एक बाबा जिसको बोलते हैं, एक ओल्ड मैन थे, वो उनको नजर आते हैं, जिनका फेस काफ़ी ओल्ड दिख रहे थे, टॉल थे, स्लिम नज़र आ रहे थे और काइंड एंड जेंटल फेस था उनका। तो इस तरह से, और वो जो थे वो घूमने आए थे, विजिट करने आए थे भुज के अंदर, और लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एंटायर फैमिली को लॉस्ट कर दिया था। Children, he said, this earthquake has wiped out of my wife, my children and my grandchildren, and you have also your dear father. I have no one in this world and neither you have. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, और बाबा जब बात करते हैं तो बताते हैं कि इस तरह से मैं घूमने आया था, मैंने अपनी फैमिली को लॉस्ट कर दिया है, और ना तो अब मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, ना मेरी वाइफ है, और कोई भी मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरे साथ नहीं है। तो वो बोलते हैं कि और यू हैव लॉस्ट योर डियर फादर, और आपने भी अपने पापा को खो दिया है। तो इस तरह से बात करते हुए अब तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। आई बिलोंग टू नागपुर, और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। वाई डोंट यू कम एंड स्टे विद इन नागपुर। तो वो बात करते हैं कि क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ बच्चों, हम नागपुर में साथ में रहेंगे। वी हैव टू गेट ऑन विद लाइफ, बाबा सेड लुकिंग एट अमर। अमर हैड स्टिल नॉट गिवन अप होप्स ऑफ सीइंग हिज बाबू। अब वो देखता है कि शायद उसके पापा वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी होप नहीं खोई थी और वो अपने पापा को अभी भी सर्च करने में लगा हुआ था। Seeing his hesitate, Baba continued, we have looked everywhere possible. Children, come with me. Amar, you can help me in my work. I own a shop which sells frames. I also frame photographs, painting and certificate. You can assist me. तो बापू जो हैं, उनके जो ओल्ड मैन है, वो उनसे बोलते हैं कि मेरे पास क्या है, एक है ना फोटो फ्रेम, जो फोटो के फ्रेम्स बनाते हैं, वो शॉप है। तो मैं फ्रेम्स बनाता हूँ फोटोग्राफ्स के, पेंटिंग के, सर्टिफिकेट के, तो तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। That was 2 years ago. In the last 2 years, a lot had happened. Priya and Amar had come with Baba to Nagpur. I lived in a small house quite close to his shop. He admitted Priya and Amar in a nearby school. They would leave at 7 and come back by 1. In the afternoon, Amar helped Baba in the shop. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से 2 साल उनके निकल गए हैं और वो बाबा की कैसे मदद कराते हैं ना, उनके साथ मिलकर, और नागपुर के अंदर ही रहते हैं। बाबा ने क्या किया, उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन दिला दिया पास के स्कूल में, और उनकी जो शॉप थी वो घर के बिल्कुल पास में ही थी। दे वुड लीव एट 7, और वो क्या करते थे, 7 बजे आते थे और 1 बजे
जाते थे। तो इस तरह से उनका जो रूटीन बना हुआ था, आफ्टरनून के अंदर, मॉर्निंग के अंदर वो रूटीन में चलते थे। और अमर हेल्प्ड बाबा इन ही शॉप। तो जैसे ही वो स्कूल से आता था तो वो उनकी हेल्प करने लग जाता था और उनके काम में। अकॉर्डिंग टू बाबा ही हैड बिकम अ क्वाइट एन एक्सपर्ट। तो धीरे धीरे वो क्या हो गया था, एक्सपर्ट भी हो गया था, क्वाइट एक्सपर्ट बनता जा रहा था कि फ्रेम्स के वर्क में। दो अमर वॉज क्वाइट हैप्पी विद बाबा। अब दोनों के दोनों, बाबा भी और अमर भी और प्रिया भी, सभी बड़े खुश थे। ही मिस्ड हिज बापू वेरी मच। लेकिन वो अपने बापू को काफ़ी मिस करते थे। एवरी नाउ एंड देन हिज माइंड वुड गो बैक टू हिज हाउस इन भुज। He would miss his Bapu the most during festivals. His Bapu was an excellent cook, and on Diwali he would make Amar and Priya's favorite halwa and laddu. In the evening he would burst crackers and were again made by Bapu. On Holi all of them would douse each other with colors and end up looking like rakshas. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे वो अपने बापू को मिस कर रहे हैं, वो किस तरह से उनके फेस्टिवल्स में साथ रहते थे, है ना, कि वो दिवाली पर कैसे फेस्टिवल मनाते थे बापू। और एक्सीलेंट कुक हैं वो दिवाली पर, है ना, कि उनके लिए तरह तरह के फेवरेट हलवा लड्डू बनाते थे। इवनिंग में उनके लिए क्रैकर्स बर्स्ट करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको बड़ी अच्छी लग रही हैं, होली पर क्या कलर्स के साथ इंजॉय करना, तो सारी चीज़ों को मिस करते रह रहे हैं। ऑन डे आफ्टर स्कूल, अब वहाँ पर एक बता रहे हैं कि किस तरह से एक दिन स्कूल के बाद ही, व्हेन अमर रीच्ड द शॉप्स, बापू, अब जो बाबा थे वो देखा उन्होंने, टुडे अ मैन केम विद अ पेंटिंग, इट हैज़ टू बी फ्रेम्ड and given by tomorrow morning. I will start working immediately. You can take over later after you have eaten and rested. तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल के बाद जो अमर वहाँ जब शॉप पे पहुँचा तो बाबा ने, जो बाबा थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि टुडे अ मैन केम विद अ पेंटिंग, कि आज एक जो व्यक्ति है वो पेंटिंग के साथ आएंगे और उनको फ्रेम कराना है और उनको कल मॉर्निंग में देना है, तो इसलिए इसका काम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। वेयर इज़ द पेंटिंग बाबा, तो पूछते हैं पेंटिंग कहाँ पे है। उन्होंने पूछा, बाबा पेंटेड हिज हेड अफेक्शनली एंड सेड इट्स देयर ऑन द टेबल। तो धीरे से उसने उसके सर पे मारा, पैटेड किया और बोला कि वहाँ टेबल पर रखी है। अमर वेंट अप टू द टेबल एंड लुक्ड एट द पेंटिंग, इट हैड बीन डन ऑन अ कैनवास। तो वहाँ पे देखा कि कैनवास से रिलेट करती हुई पेंटिंग थी। एज ही लुक्ड एट इट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एक्साइटमेंट रनिंग थ्रू हिज बॉडी, हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग वाइडली एंड ही हैड टू होल्ड on to the edge of the table. It was a beautiful painting, simple yet expressive. It showed a small house in front of which two young children, a boy and girl, were playing. A man was sitting on the ground watching the two of them. Amar looked at the right hand corner of the painting. Yes, the initially were unmistakable. His Bapu had created the beautiful piece of art. There was no doubt about it. With his heart thumping against his chest, and Amar rushed to Baba. Baba, see, the painting has been done by बापू। तो वो बोलता है कि बाबा, जो ये पेंटिंग है ना, ये किसके द्वारा बनाई गई है, पेंटिंग हैज़ डन बाय बापू के द्वारा बनाई गई है। तो बताते हैं किस तरह से वहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई उनको देख रहे हैं ना, तो ऐसे पूरा का पूरा वो जो सीन बनाया हुआ है राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग की तरफ। अब वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था स्टार्टिंग में उसको लेते टाइम, लेकिन जब उसने पूरा पेंटिंग को देखा, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट को जब देखा, तो उसको देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट विद द हार्ट। अब उसका जो दिल था वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, थोड़ा जोर से धड़कने लग गया था और वो भागकर आता है कि बाबा देखो, ये जो पेंटिंग है वो बापू ने बनाई है। आर यू श्योर अमर? बाबा लुक्ड एट हिम इनक्रेडियसली। तो अब वो हैरानी से उसको देखते हैं, क्या पक्का विश्वास है कि उन्होंने ही बनाई है? बाबा लर्न्ड फॉरवर्ड लुकिंग इंटेंटली। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ही सेड, यू आर राइट अमर, द डेफिनेटली मस्ट हैव बीन पेंटेड बाय योर फादर। तो बाबा क्या करते हैं, बाबा उसको देखते हैं और थोड़े से टाइम के बाद उसको बोलते हैं, कुछ मोमेंट के बाद ही, कि हाँ मुझे भी लगता है कि तुम सही बोल रहे हो और डेफिनेटली ये तुम्हारे फादर ने ही पेंटिंग बनाई है। बट बाबा, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस पेंटिंग वॉज डन बिफोर और आफ्टर द अर्थक्वेक। तो वो बोलते हैं कि मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि ये पेंटिंग जो है ये कब बनाई गई है, अर्थक्वेक से पहले या बाद में। यू मीन यू आर नॉट श्योर वेदर योर फादर इज अलाइव और नॉट? Don't worry. The person who came with this painting was telling me that he had picked it up at an exhibition in the
चित्रकला एकेडमी, चित्रकला एकेडमी के अंदर बात कर रहे हैं कि वो इसको एग्जीबिशन में लगाने वाले हैं और वो मुझे ये पेंटिंग देकर गए हैं। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि उन्होंने पहले बनाई अर्थक्वेक से या बाद में? अगर मतलब इसका मतलब तुम्हें ये भी विश्वास नहीं है कि आपके फादर अलाइव हैं या नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब वो लेने आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे। And the artist whose painting was being exhibited by the very much there. Baba, are you sure? अमर क्लंच्ड बाबाज हार्म एक्साइटेडली। तो वो क्या करते हैं, अपने बाबा के हैंड को, उनके आर्म को ऐसे दबाते हैं और एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि बाबा आर यू श्योर? We can find out son. The exhibition is on right now and let's rush to चित्रकला एकेडमी। तो वो बात करते हैं कि कोई बात नहीं, एग्जीबिशन जो है वो जल्दी आने वाला है और हम वहाँ पर चलेंगे। 20 minutes later they were standing in front of the चित्रकला एकेडमी बिल्डिंग। तो 24 मिनट्स के बाद ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं चित्रकला एकेडमी के सामने। Come, let's not waste any time, Baba said, taking Amar's hand and leading him inside. It was a large hall. Its wall were linked with painting. Around 20-25 people were there. Amar looked around. It was praying madly, hoping against the hope that he finds his बापू देयर। अब वहाँ पर वो पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, 20-25 पीपल्स वर देयर। और अमर इधर उधर काफ़ी लुक कर रहा है अपने फादर को और बहुत प्रेयर भी कर रहा है कि शायद काश ऐसा हो पाए, आई होप कि मेरे फादर मुझे मिल जाए। इन वन कॉर्नर ही सॉ अ मैन विद हिज बैक और टू देम टॉकिंग टू लेडी। इंस्टिंक्टली ही न्यू इट वॉज अ बापू। ही ग्राइंड बाबाज आर्म टाइटली, his nails digging into his flesh. He pointed the direction of his father, unable to utter even a single word. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने किसी को देखा जो एक लेडी से बात कर रहे थे, एक मैन को देखा जो लेडी से बात कर रहे थे और उनको देखते ही उसने अपने बापू की ऐसे कलाई को जोर से पकड़ लिया और जो बाबा थे बाबा के हैंड को पकड़ा। एक्चुअली उन्होंने देखा क्या कि ऐसा लगता है कि ये कौन है, ये बापू हैं, और फिर बाबा के आर्म को टाइटली ड्रैग किया। इस तरह से करने के बाद वो अपनी नेल को भी डिग करने लग गया इनटू फ्लैश और फिर वो देखते देखते उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। Suddenly the man turned and their eyes met. He was holding a book which slipped from his hand. अब सडनली उस जो मैन था उसने ऐसे मुड़कर देखा उसकी तरफ और उसकी आंखों में देखा तो उसको जो उसके हाथ में बुक थी जो उन्होंने होल्ड की हुई थी वो स्लिप हो गई, नीचे गिर गई। बापू बापू अमर yelled, unable to control his emotions any longer. और अब वो जोर से अमर चिल्लाया कि बापू बापू और उसके इमोशंस पर अब वो कंट्रोल भी नहीं कर पाया। अमर my son, his father's face lit up and Amar rushed into his arms. Everyone in the hall was dumbstruck. They started mesmerized. His father and son hugged each other. तो हॉल में जितने भी लोग थे वो सब देख रहे थे कि किस तरह से जो बच्चा है वो अपने फादर के पास आ जाता है, उनकी बाहों में आ जाता है और कैसे वो जो सीन था सब उनको देखते हुए बड़े खुश भी हो रहे थे। Where is Priya? I hope. Sailesh Rana asked when he found his voice. तो जल्दी से उसके फादर पूछते हैं प्रिया कहाँ पर है? शैलेश प्रिया कहाँ पर है? She is safe. She is at home बापू। तो बोलते हैं वो भी अच्छी है और घर पर है। Home घर। Amar introduced him to Baba and quickly told him how they had come to Nagpur later in the evening when they were comfortably seated at home with Priya perched on her Bapu's lap. He told them his story. The earthquake destroyed almost everything. The building where I was then collapsed and I was buried under the rubble for almost 24 hours. I don't even know how I survived. I vaguely remember being taken to a hospital when I regained consciousness. I frantically searched for both of you, but there was no news. Probably by that time you had left with Baba. I was only hoping and praying that you would be alive and well. तो यहाँ पर वो पूरी स्टोरी घर पे आते हैं, बैठते हैं शाम को और फिर पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से जो बाबा जी हैं वो उनको लेकर आए हैं और नागपुर में लेकर आए, उनकी पूरी टेक केयर की है, उनको अपने साथ रखा है और वो सारा बताते हैं कि अर्थक्वेक में उन्होंने क्या क्या खो दिया, अपनी फैमिली को खो दिया है और जो उनके फादर थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें खो दी थी। तो सारा पूरा बैठकर क्या करते हैं, पूरे बातें करते हैं। तो इस तरह से वो
आगे बात करते हैं कि आई लेफ्ट भुज एंड वेंट टू बड़ौदा, तो मैंने भुज को छोड़ दिया और मैं बड़ौदा में आ गया हूँ। देयर आई मैनेज्ड अ फ्यू असाइनमेंट्स फॉर पेंटिंग एंड होर्डिंग, तो क्योंकि वो पेंटिंग का उनका काम था तो वो पेंटिंग का और होर्डिंग का काम उन्होंने असाइनमेंट्स यहाँ पर मैनेज करने शुरू कर दिए हैं। और वन डे व्हेन आई हैड फिनिश्ड वन ऑफ द होर्डिंग्स अ मैन अप्रोच मी, आई एम अजीत परेख, तो यहाँ बताते हैं जो अजीत परेख हैं तो उन्होंने मुझे क्या दिया है कि मुझे होर्डिंग का काम दिया है, अप्रोच किया है मेरे से और मैं वो काम अब कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ौदा के अंदर आया था। ही सेड आई ओन एन आर्ट गैलरी, और उसने बताया कि उनकी खुद की एक आर्ट गैलरी है और आई लिव अक्रॉस द रोड, और मैं अभी रोड के साथ में कहीं पर रहता हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग यू पेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज, आई कैन रिकग्नाइज योर टैलेंट व्हेन आई सॉ इट, तो उन्हें देखा कि कैसे मैंने रिकग्नाइज किया और मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ जो तुम्हारा टैलेंट है उसको। एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय योर क्रिएटिविटी, आई वुड लाइक टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट योर टैलेंट, तो एग्जीबिशन में लगाने के लिए तुम्हारा जो टैलेंट है इसको भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाएगी। तो इस तरह से वो दोनों बातें करते हैं अपने एग्जीबिशन से रिलेटेड, अपने टैलेंट से रिलेटेड, और किस तरह से नेचुरली आई वॉज थ्रिल्ड। अब यहाँ पर बताते हैं कि मुझे मतलब मैं थ्रिल्ड हो रहा हूँ, है ना, कि आई पेरेख जी गेव मी ऑल द मटेरियल आई नीडेड एंड लेफ्ट मी फ्री। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा सामान, मुझे मटेरियल जो है वो उन्होंने ही मुझे दिया है और उन्होंने ही मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए भी कहा है। Work for 6 months. Soon after, an exhibition of my painting was organized by परेख जी इन हिज आर्ट गैलरी। अब बता रहे हैं जो परेख जी हैं उनकी आर्ट गैलरी में मेरी एग्जीबिशन को, मेरी पेंटिंग को एग्जीबिशन किया गया है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। माय वर्क वाज अप्रिशिएटेड एंड ऑल द पेंटिंग्स वर सोल्ड, और जितने भी मैंने पेंटिंग बनाई थी सब ने उसका अप्रिशिएट किया है और वो मेरी सारी सोल्ड हो चुकी हैं। सिंस देन परेख जी एंड आई आर टुगेदर, शैलेश राणा फिनिश्ड हिज स्टोरी, तो इस तरह से शैलेश राणा अपनी स्टोरी को फिनिश करते हैं। बापू आई हैव ए रिक्वेस्ट, व्हाट son, Bapu, now that we are going to Baroda, can we take Bapu with us? He has no one to call his own, and today if we are alive and well, it's because of him. तो वो अपने बापू से बोलते हैं बच्चे कि बापू मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो पूछते हैं हाँ बेटा बोलो। तो इस तरह से बात करके वो कहते हैं कि हम बाबा को अपने साथ लेकर चल सकते हैं क्योंकि इनका दुनिया में कोई नहीं है और हम इनको अपने साथ रखेंगे क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं। ऑफ कोर्स सन, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, ही गेव यू अ रूफ अ सेंचुरी व्हेन यू नीडेड इट मोस्ट। तो इनको तो वो क्यों बोलते हैं, कहते हैं हाँ ज़रूर, और यही तो क्या है, काफ़ी मतलब प्रशंसनीय हैं, काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने तुम्हें छत दी, सेंचुरी दी, यू नीडेड इट मोस्ट, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने तुम्हें सहारा दिया है। Meanwhile, Baba, who had gone to get some sweets, returned. Baba, Shailesh Rana said, getting up and touching the old man's feet. You must have heard of a father adopting a son. I want to be the first son to adopt a father. Will you please be a grandfather to my children and come and stay with us? Baba hesitated and then, seeing the expression of this hope on the children's faces, slowly nodded his head. अब क्या करते हैं, उसके पापा उठते हैं और जो बाबा हैं उनके पैरों को छूते हैं और बोलते हैं कि मैं पहला फादर हूँ जो आपसे परमिशन ले रहा हूँ, क्या मैं अपने बच्चे अपने साथ लेके जा सकता हूँ और आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो इस तरह से वो पूछते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। याहू अमर हग्ड बाबा एंड प्रिया जम्प्ड इनटू हिज लैप हगिंग अप, और वो धीरे से अपनी गर्दन को हिलाते हुए यस में जवाब देते हैं और दोनों के दोनों बच्चे बड़े खुशी से क्या करते हैं, जंप्ड करना शुरू कर देते हैं। शैलेश राणा, आई ट्रू कांट स्टे विदाउट दैम सेड बाबा, तो शैलेश राणा कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। In the next exhibition of Shailesh Rana, which was held at Baroda, the painting that, तो अगले दिन क्या था, नेक्स्ट डे एग्जीबिशन था शैलेश राणा का और बड़ौदा के अंदर ही the painting that fetched the highest prize was a watercolor. It showed an area completely ravaged by an earthquake and an old man picked up 2 slender saplings. The title of the painting was Century. तो यहाँ पे देखा कि वो जो पेंटिंग थी जिससे पहचाना था कि ये मेरे फादर ने ही बनाई है, तो वो पेंटिंग को क्या किया गया, एग्जीबिशन में लगाया गया और हाईली रेट पर वो सोल्ड हुई। और देखा गया कि उस पेंटिंग के अंदर कैसे जो अर्थक्वेक के टाइम पे जो ओल्ड मैन है वो कैसे बच्चों के लिए 2
सारे सैपलिंग लेके आते हैं और कम्प्लीटली शो कर रही है वो पेंटिंग। और इस लिटिल पेंटिंग वो कैसी है, वो एक सेंचुरी के बेस पर दिखा रखी है ना, उसका बेस क्या है, सेंचुरी के बेस पर है। और प्यारी सी पेंटिंग बड़े अच्छे दाम में, हाईएस्ट प्राइस में फैच की जाती है ना, और वाटर कलर से वो बनाई हुई होती है। तो छोटी सी स्टोरी थी जो अर्थक्वेक के टाइम पे कैसे कैसे बच्चों ने फेस किया, उनके फादर ने क्या फेस किया, और एक ओल्ड मैन ने क्या फेस किया है ना उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा थोरोली पढ़ें, अच्छे से रीड आउट करें और समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।